नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसा आता है, कितने नंबर का कौन सा आता है, एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि हर कोई आपको बताता है पढ़ते रहिए। भाई किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को देने से पहले, उसकी तैयारी से पहले उसको आपका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, और उसी सिलेबस के हिसाब से हमें क्या है तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे तो आपका सीटेट नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं पहली बार में ही आपका सीटेट निकल जाए या सीटेट में अच्छे नंबर आएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इतने नंबर के यहाँ से आएँगे, इतने नंबर के यहाँ से आएँगे। उसी हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारे नंबर ज़रूर जो है अच्छे आएँगे। आपको मालूम है, ठीक है? क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तैयारी कैसे करें, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध है कि जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। एक छोटा-सा चैनल है, आप लोगों की मदद से ही ये भी धीरे-धीरे ग्रोथ करेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। आप मुझे सपोर्ट जितना करेंगे, उतना आप लोगों से हम जुड़े रहेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे। भाई जितना आप लोग करेंगे मेरे लिए, उससे 4 गुना हम आपके लिए करेंगे। भाई आपको क्या करना है, आपके पैसे खर्च नहीं होने, फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इतना सा काम करना है। इतने से काम के लिए आप परेशान हैं। भाई हम आपका कुछ ले रहे हैं बताइए, आपको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान अच्छा लगता है तो ले लेना, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं भाई, मेरा काम ही है ज्ञान देना, ठीक है? चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो भी सिलेबस वगैरह जो है जान पाए। सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति, क्या कह रहा, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति या मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। कह रहा है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और अगर आप लोग मन से हार गए तो सीटेट कभी नहीं निकाल पाएंगे। बस हिम्मत बनाए रखिए कि हम सीटेट निकालेंगे। अपने अंदर जुनून बनाए रखिए। आधा सीटेट तो आपके जुनून से ही निकल जाएगा, आधा सीटेट आपकी तैयारी से निकल जाएगा। और अगर आपने मन में बना लिया कि यार कैसे निकलेगा, हमसे निकलेगा, ये हमसे हो पाएगा नहीं, तो आप मान के चलिए आपसे 50% आप वहीं पे हार गए। 50% तो आपका वहीं पे सीटेट जो है निकलना जो है असंभव हो गया। इसीलिए जो भी आप सोचते हो उसको पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव में मत सोचो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सीटेट है इसका पाठ्यक्रम जो है 2024 का जो है, सबसे पहले देखते हैं इसका संचालन जो है कौन करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है बोर्ड आपका सीबीएसई जो है वो करती है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं परीक्षा का नाम क्या है। नाम इसका है सीईटी दिसंबर 2024 है। इसके बाद पोस्ट श्रेणी क्या है, सीईटी पाठ्यक्रम 2024 है। सीईटी परीक्षा थी 2024 की क्या है, ये आपकी कितनी है, 1 दिसंबर है। परंतु ये आपका कितना हो गया है, ये आपका जो है 15 दिसंबर हो गया। कितना हो गया, 15 दिसंबर हो गया। डेट आपकी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर कर दी गई है। उसके अलावा ये भी बताया है कि अगर जो आपके छात्र हैं उनके आवेदन जो है अधिक हो गए हैं तो इसको 2 पालियों में 14 तारीख को भी क्या है कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद परीक्षा का मोड कैसा होता है, आप पहले परीक्षा कैसे देंगे, ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे, तो आपको ये ऑफलाइन देनी होती है। अभी इससे पहले जो है आपकी परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन से पहले भी आपका क्या है ऑफ़लाइन ही होती थी। बीच में उन्होंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन में जो है बहुत सारी कमियाँ रहीं, जिसकी वजह से फिर से इसको क्या किया गया, ऑफ़लाइन जो है चालू कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि आपका जो परीक्षा की अवधि है, मतलब जो टाइम आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 2.5 घंटे का आपको जो है 2.5 यानी कि आपका 2.5 घंटे का जो है समय मिलता है इसके लिए, ठीक है? उसके बाद कह रहा है या आप 2.5 घंटे कह लो या आप जो है
चलिए ठीक है। अगर बात करें प्रश्नों के प्रकार की, बहुविकल्पी होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको इस प्रकार जो सर्किल करना होता है, ठीक है, टिक नहीं मारना होता है, सीधे सर्किल करना होता है इस प्रकार से। हाँ ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अधिकतम अंक कितने होते हैं। 150 का होता है प्रत्येक पेपर के लिए, 150 अंक दिए गए हैं। निगेटिव मार्किंग होती है क्या? कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसका आप टेंशन ना लीजिए, मन चाहे तुक्का मार सकते हो। हाँ, तुक्का लगा के भी काम हो जाएगा। इसकी जो वेबसाइट है, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, कोई भी नोटिस वगैरह आता है या किसी भी प्रकार की जानकारी है, तो वो आपकी जो है CTET.nic.in पे क्या होती है, उपलब्ध होती है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ, आगे देखते हैं। पहला है आपका, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है CTET पेपर 1 और जो है 5 1 से लेकर 5वें तक का है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको जान लेते हैं। देखिए इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट होते हैं। और 5 सब्जेक्ट से जो है आपका 150 यानी कि 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बाल विकास और शिक्षाशास्त्र। इसके आपके कितने होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 30 अंक के होते हैं। भाषा 1 में 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं। भाषा सेकंड में 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स है, उसके 30 होते हैं, 30 नंबर के। पर्यावरण EVS 30 होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, जितने भी हम कहें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के आपके कितने होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आपका अलग अलग, उसे आगे बताएंगे। ठीक है, अगला आपका है जो है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का मतलब है जो बच्चे पेपर सेकंड यानी कि जो बच्चे जो है आपका 6 क्लास से जो है 8 क्लास तक की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की उसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपका क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न होंगे आपके। भाषा 1 है, अनिवार्य है, 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा सेकंड ये भी अनिवार्य है, 30 होंगे आपका जो है, 30 नंबर के होंगे। उसके बाद इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी आप को ले सकते हैं। गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, ये आपका क्या होगा, 30-30-60 नंबर का होगा। ठीक है, गणित विज्ञान आपका क्या होगा, 30 नंबर का, 30-60 नंबर का होगा गणित विज्ञान। उसके बाद आप सामाजिक लेते हैं तो ये भी आपका कितने का होगा, 60 नंबर का होगा। उसके बाद टोटल हमारा कितना होता हमारा 150 का ही है। कितने का होता है, 150 का ही होता है और 150 नंबर का होता है। चलिए आगे अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप नोट करते हुए चलिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला ये हमारा सिलेबस है बाल विकास का। ठीक है, कि बाल विकास का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। सबसे पहला है बाल विकास का प्राथमिक विद्यालय का बच्चा, उसके लिए विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध क्या है, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा है बच्चे के विकास के सिद्धांत क्या हैं, आनुवंशिकता और जो है पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण, उसके बाद प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे। ठीक है, उसके बाद पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण हैं इनके। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं हैं। खुफिया संचालन आलोचना जो है परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगला है बहुयामी बुद्धिमत्ता है, भाषा एवं विचार है, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग और लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास। उसके बाद शिक्षार्थियों के बीच जो है व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारीय मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य जो है आपका परिप्रेक्ष्य अभ्यास। ठीक है, उसके बाद क्लास में सीखने और आलोचनात्मक जो है सोच को बढ़ाने तथा शिक्षार्थियों की जो है उपलब्धि का आकलन करने के लिए, शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ये हमारा क्या था, ये हमारा पोर्शन 1 था। अब बाल विकास और जो है शिक्षा शास्त्र का ये हमारा क्या है, पोर्शन P है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, समयवैसी शिक्षा की अवधारणा और जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समझना। उसका आपका सिलेबस ये है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या होगा आपका, पहला आपका जो है बाल विकास से संबंधित होगा। उसके बाद समयवैसी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें वंचित और वंचित सहित जो है विविध जो है पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करना। सीखने की कठिनाइयाँ, बाधित आज से ग्रस्त बच्चों को संबंधित में जानना। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम जो आपके विद्यार्थी हैं उनको संबोधित करना। आगे देखते हैं, इसमें हमारा क्या है, सेकंड है सीखना और शिक्षण शास्त्र। ठीक है,
ये हमारा कितने नंबर का आएगा, याद यहाँ से रखना, ये 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और ये वाला आपका जो था ये कितने नंबर का आएगा, ये आपका 5 नंबर का आएगा, कितने 5 नंबर का आएगा। और ये वाला जो था यहाँ से आपका कितने का आएगा, यहाँ से 15 का आएगा, याद रखना इस चीज़ को। 30 नंबर हो जाएगा आपका। सीखना और शिक्षण शास्त्र, ठीक है, कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं और क्यों बच्चे स्कूल में जो है सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। शिक्षण एवं अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम रणनीतियां सामाजिक गतिविधि के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ये सारे आप नोट करते हुए चलो, क्योंकि इसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, इसी हिसाब से हमें पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीटेट में अच्छे नंबर आएँ या पहली बार में सीटेट निकल जाए, तो इसी सिलेबस के अनुसार पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास समय बच जाता है तब हम सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उस सबसे पहले मेरा पहला काम क्या है, पहला काम यही है कि जो हमारा सिलेबस है सबसे पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है पेपर से पहले तो हम सिलेबस के अलावा चीज़ों को कवर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, हम रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि साफ दिया है कि यहाँ से आपका 10 नंबर के आएगा, यहाँ से इतना, तो बिन फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, वरना आप पढ़ना चाहें आपके लिए कोई वो नहीं है। भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना पढ़ोगे वो कभी ना कभी काम में आएगा, कभी वेस्ट नहीं होती है, आप कुछ भी पढ़ लो। पर यहाँ पे हम एग्ज़ाम के ज़रिए से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि भाषा। अगर बात करें भाषा से संबंधित में, तो भाषा के संबंधित में आपका जो है बात करते हैं। सबसे पहले भाषा 1 है आपका, इसको भी आपका क्या है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। पहला भाषा समझ। भाषा समझ की बात करें तो इसमें 2 अंश, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे, ठीक है। ये आपका कितने का होगा, 15 नंबर का होगा। उसके बाद सेकंड है आपका भाषा भी, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो है सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और जो है बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज़। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेरित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ठीक है। उसके बाद विविधतापूर्ण जो है आपका कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधित कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। उसके बाद कह रहा है भाषा की समझ और प्रवणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारी किस में होंगी, भाषा 1 में होंगी। ऐसे ही आपका भाषा 2 है, भाषा में भी 2 में भी हमारा क्या है भाई 2 होंगे भाषा के, एक आप हिंदी ले सकते हो, एक इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप हिंदी और संस्कृत भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ 2 होंगी। उसी प्रकार से इसमें हमारा ये भाषा सेकंड है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं आपका जो अंक गणित है। अंक गणित की बात करते हैं आपका अंक शास्त्र जिसे बोलते हैं, मैथ बोलते हैं जिसे, ज्यामिति होगी, ठीक है। उसके बाद आकृतियाँ और स्थानिक समझ होगी, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, नंबर होगा आपका, जोड़ घटाना होगा, गुणा होगा, विभाजन होगा, माप होगा, वजन होगा, समय होगा, आयतन होगा, डेटा संसाधन होगा, पैटर्न होगा, धन होगा, ठीक है। अब घन जो है इतनी सारी चीज़ें होंगी आपका, और ये कितने का होगा, 15 नंबर का होगा। उसके बाद शैक्षणिक मुद्दे आपके ये मैथ से ही रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ये आपके कितने क्या आएगा इसमें, तार्किक सोच की प्रवृत्ति, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न तथा अर्थ निकालने और सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्यक्रम में जो है गणित का स्थान क्या उसको समझना, गणित की भाषा को समझना, जो है सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने से संबंधित पहलू, निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद आपका जो है पर्यावरण, ईवीएस को देखते हैं, परिवार और मित्र, रिश्ते, काम और खेल, पशु, खाना, आश्रय, पानी, यात्रा, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये आएगा आपका। इसके अलावा बात करते हैं शैक्षणिक मुद्दों में, इसमें आपका जो है ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस एकीकृत, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध एवं दायरा, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, बहस, सीसी, ठीक है। शिक्षण सामग्री, सहायता,
और जो है समस्या, ये सारी चीज़ें आएँगी। इसके बाद आपको बता दें, अगर जो बच्चे 1 से 5 तक का जो है तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये सिलेबस है। जो बच्चे जूनियर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पेपर सेकंड के लिए, उनके लिए भी हमारा क्या है, ये सिलेबस है। थोड़ा-सा चेंजेज़ है इसमें। हाँ, ये हमारा सिलेबस है, नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिए। ये सिलेबस है हमारा, ये पहले का है, बाल विकास का है, ये भी 15 नंबर का होगा। हाँ, नोट करते हुए चलिए, ये 15 नंबर का होगा। और समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये हमारा 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद सीखना और शिक्षण जो है आपका, ये कितने का रहेगा, ये हमारा 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 30 हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं भाषा। भाषा में जो आपके 2 अंश, एक गद्य या नाटक और कविता, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण, मौखिक क्षमता प्रश्न होंगे, वो आपका 15 नंबर का होगा। और आपकी भाषा विकास का जो है शिक्षण शास्त्र, ये भी आपका 15 का होगा। टोटल आपका भाषा वन कितने की हो जाएगी, 30 नंबर की हो जाएगी। उसके बाद ऐसे भाषा आपकी सेकेंड है, इसमें आपका जो है 2 अनदेखे गद्य अंश होंगे, विवेचनात्मक होगा, साहित्यिक होगा, या कथनात्मक होगा, या वैज्ञानिक होगा, ये आपका 15 का होगा। और भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र जो है, ये भी आपका 15 का होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका जो अंक शास्त्र है, सेम वही है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैथ में आपका जो है संख्या जो है आपकी पद्धति वाला हो गया। अपनी संख्याएं जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक, भिन्न आपका बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, ठीक है, बुनियादी ज्यामिति विचार, 2D जिसे बोलते हैं, 2D और 3D। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब है आपका, निर्माण धार जो है वाले स्केल, चांदा प्रकार का उपयोग करके, क्षेत्रमिति आपका, डेटा जो है संधारण, ये आपका मैथ का सिलेबस है। उसके बाद मैथ में आपका जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे आपका। ये होगा तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, भाषा, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्या, ये होगा। उसके बाद आपका ये वाला जो है, ये विज्ञान का 20 नंबर, 30 नंबर का विज्ञान आएगा। विज्ञान में आपका क्या क्या आएगा, सामग्री, खाना है, सामग्री है, जीवितों की दुनिया, चलती हुई चीज़ें, लोग और विचार है, चीज़ कैसे काम करती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ये आएगा। उसके बाद साइंस में आपका जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, यहाँ से आपका ये चीज़ें आएंगी, विज्ञान की प्राकृत एवं संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य, उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान विधि, नवाचार, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञात्मक, मनोप्रेरक, भावनात्मक, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपका विज्ञान का होगा। सामाजिक में आपका इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, शैक्षणिक मुद्दे आएंगे, ये आपका टोटल मिला के 60 नंबर का होगा। तो ये हमारा प्राइमरी और जूनियर का जो है सिलेबस था। सबसे पहले आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को नोट कीजिए और इसी सिलेबस के हिसाब से आप क्या है तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे आने चाहिए। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए, टाइम बचता है अगर, तब हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि पहले हमें सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से आपको सारी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। बस इतना ही है। वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक। चलिए अगली वीडियो जो है हमारी वो किससे संबंधित होगी वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आपका अधिगम से रिलेटेड होगी। किससे? अधिगम से रिलेटेड होगी, ठीक है, अधिगम से रिलेटेड रहेगी। और आपका जो है एक होगा आपका विकास, ठीक है, बाल विकास है, बाल विकास से संबंधित होगी। 2 वीडियो हमारी, एक बाल विकास, एक अधिगम से संबंधित वीडियो आएगी इसके बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल।